नमस्कार मित्रों। अपना भारत देश अनेकों चमत्कारी विद्याओं का देश है। इसमें पुराने लोग, ऋषि, महात्मा, संत अनेकों चमत्कार करते आए हैं, दिखाते आए हैं। कुछ रहस्यमय चमत्कार है जिनको गुप्त तरीके से ही वो प्रयोग में लाते हैं और करते हैं। कुछ विद्याएं ऐसी होती है कि यदि उनका लालच से बनाया जाए, लालच को रख कर के बनाया जाए कि हमें इससे फ़ायदा होगा, हम इससे ज़्यादा पैसा बना लेंगे, तो इस प्रकार के लोग जो है उस विद्याओं में सफल नहीं हो पाते। सफल वही होता है जिनके अंदर लालच ना हो। तो इसी प्रकार की एक विद्या है सोना बनाना, स्वर्ण निर्माण करना। आप कभी भी नागार्जुन के बारे में देख सकते हैं, नेट पे उसकी जानकारी मिल जाएगी नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन जो है स्वर्ण बनाने में एक भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको वैज्ञानिक ही कहेंगे। रसायन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने पारा, मरकरी से सोना बनाया, लोहे से सोना बनाया, तांबे का लोहा बनाया, रांगा उसका सोना बनाया। तो उसने सभी प्रकार की धातुओं का सोने का निर्माण किया और वो अच्छे से अच्छी भली भांति से जानते हैं थे कि सोना किस प्रकार बनता है। तो उन्होंने बहुत सोना बनाया। ये इतिहास में लिखा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो स्वर्ण बनाना यानी सोना बनाना, मैंने जैसा भी कहा, अगर कोई लालचवश इसको बनाना चाहेगा तो कभी कामयाब नहीं होगा। कामयाब वही होते हैं जिनके मन में लालच ना हो, जैसे साधु महात्मा बनाया करते हैं गुप्त रूप से, क्योंकि उन्हें कोई लालच तो नहीं है। उन्होंने जितना बनाना है अपने खर्चे के लिए बनाना है। उन्होंने कोई अपने लिए कोठी बंगला तो बनाना नहीं है, और उनके अपने परिवार से भी वो मोह माया से त्याग करके दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोग ही सोना बनाया करते हैं। जब सोना बनाने के बारे में मैंने सुना तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा जगी, और इसकी खोज करते हुए मैं दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिरला मंदिर, तो उसमें मुझे किसी ने बताया कि वहाँ एक प्रयोगशाला है। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के समय में उनके सामने और कुछ लोग उनके सामने वहाँ पे एक व्यक्ति ने पारे से सोना बनाया था। अब इसको जानने के लिए मैं बिरला मंदिर गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो वहाँ पर मैंने ऑफिस में जाके पूछा, भाई यहाँ प्रयोगशाला है, यहाँ पर किसी ने सोना बनाया था पुराने टाइम में? तो उन्होंने कहा हाँ है, और यह बनाया भी था। तो उन्होंने मुझे प्रयोगशाला का रास्ता बताया, तो मैं उस प्रयोगशाला में गया। प्रयोगशाला क्या है कि वो 4 पिल्लर खड़े करके ऊपर ऐसे छतरी सी लगा करके और नीचे हवन कुंड सा बना रखा है। मेरे हिसाब से तो वही लगा मुझे। और वहाँ एक बड़ा सा पत्थर दीवार में लगा हुआ था। जिस सन में वो सोना बनाया गया, वो सन, तारीख, महीना सब उस पर लिखा हुआ था। किस व्यक्ति ने बनाया उसका नाम लिखा हुआ था, और किन किन व्यक्तियों के सामने उसने सोना बनाया वो भी लिखा हुआ था। और उसने जो है पारे से सोना बनाया। फिर वहाँ ये भी लिखा था कि कुछ अखबार में भी आया था लेख कि जब उसने वो सोना बनाया तो हमारे किसी कोई नेता ने जो है भारत देश के लिए उससे कुछ सोना भी बनवाया। तो सोना तो बनाया जाता है, ये तो एक सच्चाई है।
सोना बनाने के लिए रसायनों की ज़रूरत होती है या फिर दिव्य जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है, उसमें रसायन की ज़रूरत नहीं होती। और खुद सोना बनाने में रसायन और दिव्य जड़ी बूटी दोनों ही मिलकर के काम करते हैं। 64 प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनसे सोना बनाया जा सकता है। उनमें से एक जड़ी बूटी का नाम है तेलिया कंद। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सोना बनाने की विधि है, ये कोई मनुष्य के बस की बात नहीं थी कि इसको कैसे हम खोज करें या बनाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी हैं, चिरंजीवी है। तो परशुराम ने भगवान शिव के पास जाकर कैलाश पर्वत पर उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे स्वर्ण बनाने की विधियाँ बताएं, सोना बनाने की। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें ये सब विधियाँ बताई, विद्या दी, सोना कैसे कैसे बनेगा। लंबा फार्मूला भी बताया उनको, छोटा फार्मूला भी बता दिया, पारे के बारे में भी बता दिया। पारे के इतने संस्कार होते हैं, इनको इतनी बार शुद्ध करो, इतनी जड़ी बूटियाँ लाओ, फिर शुद्ध करो, फिर जड़ी बूटियाँ लाओ। तो पारे के भी बहुत सारे संस्कार हैं, 18 संस्कार हैं। कुछ लोग 108 भी मानते हैं, तो उससे भी सोना बनता है। तो परशुराम के कहने पे भगवान शिव ने उनको स्वर्ण बनाने की विद्या बताई और परशुराम ने फिर स्वर्ण तंत्र नामक ग्रंथ की रचना करी। उसमें सब सोना बनाने की विधियों के बारे में उन्होंने लिखा और एक ग्रंथ बना दिया जिसका नाम स्वर्ण तंत्रम ग्रंथ नाम करके उस ग्रंथ का नाम रखा। मार्केट में आज भी मिल जाता है, स्वर्ण तंत्रम नाम से ग्रंथ जो है मिल जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि उन सभी में आधे अधूरे फार्मूले हैं, कोई पूरा नहीं दिया गया। जो असली फार्मूले हैं वो तो ऋषि महात्माओं के पास ही रहे। तो दिव्य जड़ी बूटियाँ 64 प्रकार की होती है। यहाँ मैं आपको दिव्य जड़ी बूटी से कैसे सोना बनेगा ये मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे तो वो दिव्य जड़ी बूटी मिली नहीं। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि वो दिव्य जड़ी बूटी जो है कहीं आपको मिल जाए तो आप तो उसका लाभ उठा सकें, आप तो बना सकें। लेकिन लालच वश ना करें ये काम, जब भी सफलता मिलती है। तो तेलिया कंद जो है ये सोना बनाने वाली एक दिव्य जड़ी बूटी है। इसका पौधा होता है तेलिया कंद का। पौधा नहीं, बड़ा सा पेड़ भी हो जाता है, आदमी से बड़ा पेड़ हो जाता है वैसे इसका। अब मैं उसकी पहचान बता देता हूँ। तेलिया कंद अपने राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ियाँ या अपनी ये जो है पर्वत श्रृंखमाला जो चल रही है राजस्थान में, यहाँ हिमालय के कुछ हिमालय क्षेत्र में, कुछ साउथ में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये जड़ी बूटी वहाँ जो भाग्यशाली लोग हैं उनको ज़रूर मिल जाती है। ये तेलिया कंद जहाँ होगा उसकी पहचान ये है कि उस पेड़ के चारों तरफ 1 मीटर तक चारों तरफ ऐसे लगेगा जैसे किसी ने वहाँ तेल डाल रखा हो। तेल चिकनी होगी उसकी ज़मीन। और तेलिया कंद के जो पत्ते होते हैं कनेर के पेड़ के पत्ते के समान होते हैं, चिकने होते हैं, और जैसे उन पत्तों पे किसी ने तेल लगाया हो। ज़मीन की तरफ वो पत्ते झुके रहते हैं और उन पत्तों पर काले तिल की तरह छींटें होती है। जैसे काले तिल के धब्बे पड़ जाते हैं,
छींटे दे दें काले तिल के बराबर, ऐसे उन पे छींटे होंगे उन पत्तों पे, और उसकी ज़मीन काली होगी जिसमें तेल हो, तो समझ लेना ये तेलिया कंद है। तेलिया कंद के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो पारस पत्थर है, जब तेलिया कंद के वहाँ उसके गुण लेकर के वो पत्थर वहाँ पड़ा रहता है, उस तेल में भीगता रहता है और उसके गुण लेकर के काफ़ी समय तक, तो वो पारस पत्थर में बदल जाता है। ऐसा लिखा गया है, किताबों में मैंने पढ़ा है। अब तेलिया कंद को कोई गलती से ऐसे खींचे ना, क्योंकि इसके नीचे होता है सांप। इसको लेने का तरीका तो यही है कि तेलिया कंद के पेड़ पे रस्सी बांध दी जाए एक, और वो रस्सी थोड़ी लंबी होनी चाहिए। उस रस्सी का दूसरा सिरा किसी बकरी के गले में बांध दिया जाए। बकरी हो या कोई गधा ले जाओ, कुछ भी जानवर ले आ सकते हो। और जब आप बांध दोगे तो बकरी के जब मारोगे या गधे के मारोगे जिसके गले में आपने वो रस्सी बांधी है, और एक सिरा पेड़ के बांध दिया, दूसरा उस जानवर के बांध दिया, जब उसको तुम मार के दौड़ाओगे तो वो जब भागेगा तो पेड़ जो है जड़ से उखड़ जाएगा, और जैसे ही पेड़ वो जड़ से उखड़ेगा तो उसके अंदर जो सांप है वो जड़ की तरफ भागेगा, और वो इतने गुस्से में होगा कि जो उसको लेके भाग रहा है उसको डसेगा। एक बार नहीं डसेगा, उसे बार बार डसता ही रहेगा। तरीका यह है उसका लाने का। और अब इसके फायदे ये है कि उस तेलिया कंद को लाइए और ला करके तांबा जो होता है उसको गला लीजिए आग में गला करके पूरा, और तेलिया कंद का रस उसमें निचोड़ दीजिए, या पहले ही रस को किसी कांच के बर्तन में निचोड़ के रख लो और उसमें डाल दो, तो जितना तांबा था वो पूरा का पूरा सोने में बदल जाएगा, उसका सोना बन जाएगा तेलिया कंद का। वैसे तेलिया कंद के बहुत सारे और भी उपयोग हैं, मेरी चर्चा तो यार सिर्फ तेलिया कंद से सोना बनाने की थी। ये 64 दिव्य जड़ी बूटियों में आता है तेलिया कंद। वैसे मैंने देखा कि कुछ लोग दिखाते रहते हैं नेट पे तेलिया कंद, पर वो तेलिया कंद तो नहीं होता। तेलिया कंद की मैंने पहचान बता दी है। आपके लिए मैं एक और नॉलेज में डाल देता हूँ कि जिस जड़ी बूटी के नीचे तेल पाएगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वही दिव्य जड़ी बूटियाँ होती हैं अधिकतर, और उनसे ही सोना बनता है। वैसे जिनमें तेल नहीं होता कई बार उनसे भी बनता है दिव्य जड़ी बूटी, 64 में वो भी है। यहाँ मैंने आपको तेलिया कंद के बारे में बताया। अगर आपको मिलता है तो आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो मिला नहीं आज तक। कभी मैं जाता हूँ तो देखता भी हूँ, तो ये भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। हो सकता है आप भाग्यशाली हों, आपको मिल जाए, तो आप लाभ उठाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।